बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि जिस केस को हम रिपोर्ट करें, उसके हवाले से जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें मौसूल हो, हम उस इन्फॉर्मेशन को भी आपके साथ शेयर करें और मुस्तनद ज़राए से आप तक मुस्तनद खबरें पहुँचाएँ। आपको याद होगा कि मैंने उमर शरीफ साहब के हवाले से एक वीडियो पिछले दिनों आपके साथ शेयर की। उनकी बेवा जो है ज़रीन उमर, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए उमर शरीफ साहब के बेटे पर, उनकी बेटी के हवाले से कुछ ऐसी बातें की जो मुझे बहुत ही नामुनासिब लगी। मैं समझती हूँ कि एक शख्स जो दुनिया से चला गया है, उसके बारे में इस तरह की बात करना कुछ मुनासिब नहीं है कि जिसका वो आकर खुद जवाब भी ना दे सके। उसके बाद उनके बेटे जो कि इस वक़्त मुल्क में नहीं मौजूद, ठीक है, हमें ये भी मालूम है कि उमर शरीफ साहब की जो फर्स्ट फैमिली है, उनके ताल्लुकात ज़रीन के साथ जिस तरह के थे और उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि उमर शरीफ साहब अदालत भी गए थे ज़रीन उमर के हवाले से, क्योंकि उनके मुताबिक चूँकि उनकी याददाश्त ठीक नहीं थी और इनसे कुछ पेपर साइन कराए गए थे और गिफ्ट डीड बनवाई गई थी और एक फ्लैट जो 11 करोड़ का था, उसको ज़रीन उमर आगे बेच ना सके। इस हवाले से उमर शरीफ साहब की एक बड़ी तकलीफ थे। पिक्चर जो है वो सामने आती है जिसमें वो व्हीलचेयर पे बैठे होते हैं और उनके साथ उस वक़्त अदालत में और कोई भी नहीं होता, सिर्फ़ उनके वकील होते हैं। तो बड़ी ही अलमनाक सी वो सिचुएशन थी जिसको लोगों ने फिर बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया और बुरा-भला भी बोला। वो सब चीज़ें चली। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उमर शरीफ साहब के आखिरी वक़्त में उनके साथ उनकी जो बेवा है ज़रीन उमर, उनके साथ मौजूद थी और लोगों से अपील कर रही थी दुआओं की, वो सब मामलात भी सबको मालूम है। लेकिन अब बड़े अरसे के बाद ज़रीन उमर जो है वो स्क्रीन पर आती हैं और आकर उमर शरीफ साहब के बेटे पर, उनकी बेटी पर और उनकी फर्स्ट वाइफ पर इल्ज़ामात लगाती हैं कि बेटे ने बाप को भी मार दिया, बहन को भी मार दिया और वाइफ जो है उमर शरीफ की वो सब जानती थी। लेकिन बेटे को खुली छूट दी और बेटे ने बहन का इलाज जो है इल्लीगल मीन्स से कराया, सस्ते के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में अपनी बहन को मार डाला जबकि उसका अपना गुर्दा मैच कर रहा था, अपना गुर्दा ना दिया, लेकिन गुर्दा इल्लीगल तरीके से लेने के लिए एक जाली अताई के पास गया और उनकी बेटी की मौत की वजह बना। फिर उन्होंने उनकी वाइफ पे भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इस तरह का काम किया और रोका नहीं बेटे को। फिर उन्होंने इल्ज़ाम उस लड़की पर लगाया जो इस दुनिया में नहीं रही। ये कहा कि उसने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी करनी थी, बाप से झूठ बोला, ये कहा कि गुर्दा देने वाला वो लड़का है और उसके बाद उस लड़के से उसने शादी की। बाप को ये नहीं बताया कि वो क्रिश्चियन था, उसको कलमा पढ़ाया और उससे शादी कर ली। ये तमाम इल्ज़ामात जब उन्होंने लगाए तो फिर मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर की जिसमें मैंने आपको वो ग्रजेस जो ज़रीन उमर को उनकी फैमिली से थे, मैंने कहा वो भी आपको बताऊँ क्योंकि दुनिया अभी आपको सिर्फ़ एक साइड ऑफ स्टोरी बता रही है। जो समा टीवी और मुख्तलिफ चैनल्स ने जिसको कोट किया, जर्नलिस्ट को साथ बिठाकर, ब्यूरो चीफ़ को साथ बिठाकर प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर दिए गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि कहानी का दूसरा रुख भी बताना चाहिए। इस वक़्त आज मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है और ताल्लुक उनका उसी शुबे से है जिससे मेरा ताल्लुक है। सहाफ़त के मैदान में बड़ा उन्होंने अपना एक नाम बनाया है और इस वक़्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं समीरा अज़ीज़ साहिबा जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, सऊदी अरब में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर वो अपने इंटरव्यूज़ भी देती हैं। जब भी वो पाकिस्तान आती हैं उन्हें बड़े-बड़े चैनल्स जो हैं अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं और उनसे बहुत से सवालात भी किए जाते हैं सहाफ़त के हवाले से और मैं समझती हूँ कि इस मौज़ू पर वो बहुत ही मुनासिब शख्सियत है बात करने के लिए क्योंकि उनका एक इंटरैक्शन रहा है उमर शरीफ साहब के साथ, उनके प्रोग्राम में भी शिरकत की उन्होंने और ऐसे में उनका एक इंटरैक्शन हुआ था ज़रीन उमर के साथ और कुछ चीज़ें और कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ जो है वो भी आज हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। समीरा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आप आई और इस मौज़ू पर आपने बात करने के लिए हामी भरी तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोग इस वक़्त बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं उमर शरीफ साहब की उस फैमिली के हवाले से जो मैं समझती हूँ जिनका ताल्लुक शोबिज़ से अब नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। एक आप समझ लीजिए कि घरेलू खातून है उमर शरीफ साहब की जो फर्स्ट वाइफ़ है। तो ऐसे में जी। मुझे लगा कि हमें दूसरी साइड की स्टोरी भी ज़रा बतानी चाहिए। तो आप थोड़ा शेयर कीजिएगा कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रीन उमर के साथ, उमर शरीफ साहब के साथ क्या था? और आप इस वाक़ये के हवाले से क्या कुछ जानती हैं? क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सहाफ़त से ताल्लुक़ है तो हम लोग इस तरह के होते हैं कि बॉडी लैंग्वेज महसूस करना और ये सब देखना। तो मैं आई थिंक 7-8 साल पहले आई थी, कराची आई थी इंटरनेशनल हुँ, मीडिया कॉन्फ्रेंस में एज़ अ स्पीकर। तो उस टाइम पे सारे हुँ। टीवी चैनल्स वाले जो हैं वो मॉर्निंग शोज़ में बुला रहे थे। तो मैंने भी सोचा अच्छा है कि पीपल टू पीपल इंटरैक्शन के लिए और एक स जी। तो बस पीपल टू पीपल इंटरैक्शन के लिए मैंने बहुत सारे शोज़ जो हैं वो लिए और इसी में मुझे जो बुलावा आया वो उमर शरीफ साहब के शो के लिए भी आया। तो उनके हुँ, शो में मैं गई, तो जब शो शुरू रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले जो है उमर शरीफ साहब ने जब मुझे देखा तो
उन्होंने कहा कि समीरा अज़ीज़ कौन-सी वाली हैं? ये वाली हैं कि इनकी अम्मी हैं? तो मैंने कहा नहीं मैं ही हूँ, मैं किसी बेटी-वेटी के साथ नहीं आई, मैं अकेले आई हूँ। तो ये कहने लगे उस मुझे तो बताया गया ये वो बहुत सीनियर हैं, आपने ज़्यादा मज़ाक नहीं करना है, आप ज़्यादा क्योंकि वो थोड़े ज़राफ़त उनमें बहुत थी। तो वो कहने लगे इसलिए तो मैं तो बड़ा डरा हुआ था, ये कोई बुज़ुर्ग सी खातून आएँगी और ये कौन ले आए आप मेरे सामने? तो इसी तरह हल्का-फुल्का मतलब ऐसी बात हो रही थी और उसी में जहांगीर नाम है आई थिंक उनका जिन्होंने वो हवा हवा गाना गाया हुआ है ना, वो भी आए थे। उनका नाम कुछ जहांगीर है ना? मैं अगर नाम भूल रही हूँ सॉरी, बड़े मशहूर सिंगर हैं हवा वो। हवा मुझे अब मैं एग्जैक्टली नाम नहीं रिकॉल कर जी। पा रही, गाना बड़ा फेमस है। हाँ जी। हाँ, 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 बिल्कुल। हवा हवा हसन कहाँ चली जहांगीर किधर हसन चली है ना। हसन जहांगीर हसन हसन जहांगीर। जहांगीर, हाँ। वो भी थे। हम्म। तो वो जो ज़रीन साहिबा जो थीं तो उन्होंने एक तो देखिए जब आप 4 लोग बैठे हुए हों और आप साथ में गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बन रही, तो आप टेढ़े-मेढ़े मुँह बना रही हैं और ऑल दिस। तो मेरे इर्द-गिर्द और कोई हसन जहांगीर साहब दूर बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी और हम लोग चारों क्योंकि प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर साहब थे उनका ये कहना था कि भई आप लोग आपस में पहले बातचीत कर लें ताकि एक-दूसरे से घुल-मिल लें, उसके बाद जो है वो हम शो स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसा था। तो मैंने अपना बिज़नेस कार्ड दिया तो उन्होंने जो उनकी जो ज़रीन ग़ज़ल साहिबा जो हैं, ज़रीन उमर साहिबा जो हैं, इन्होंने वो कार्ड बीच में से ले लिया। अब एक इंसान दूसरे इंसान को बिज़नेस कार्ड दे रहा है, आई एम अ सऊदी मीडिया पर्सन और एक बिज़नेस वुमन हूँ मैं। तो मेरे लिए आदमियों से इंटरैक्शन करना कोई ऐसे ही मतलब वी डोंट इवन फ़ील दैट हम लोग बड़े यूज़्ड टू होते हैं। प्लस सहाफ़ी जो होते हैं 23 इयर्स अगो जब मैंने सहाफ़त स्टार्ट की तो मैं आदमियों में ही काम करती थी, कोई औरत होती ही नहीं थी। तो मेरे लिए ये कोई बिल्कुल भी महसूस करने वाली बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ले लिया और मैंने जो है देखा मतलब ये क्या हुआ है, तो बड़ी डोमिनेटिंग सी लगी और कहने लगी आपको ख़वातीन की तारीफ़ करना आता है और आपको उनके डायरेक्टली बिज़नेस कार्ड लेने का शौक है बस इस तरह से। और बाकायदा मैंने कहा ये मज़ाक कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं? एंड शी वाज़ सीरियस। तो मैंने जो है ना मतलब अजीब से मैंने उनको देखा, उमर शरीफ साहब एकदम से मतलब खिसियाने से हो गए। तो फिर थोड़ी देर के बाद बेचारे मुझे कहने लगे कि असल में जो ये हमारी बेगम है, ये ज़्यादा बड़े अच्छे उठे माहौल में इनको ये मिली नहीं है, तो आप माज़रत मैं आपसे करता हूँ, अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी हो तो। तो मैंने कहा तो ये शोबिज़ के फ़ील्ड से हैं, तो वहाँ पर आदमी औरतें साथ में काम करते हैं। तो ये इस तरह बिज़नेस कार्ड छीनने का क्या मकसद है मतलब? तो मतलब कोई डिग्निटरीज़ के साथ तो ऐसे पेश नहीं आता है और मैं यूज़्ड टू भी नहीं हूँ इस तरह की। तो कहने लगे बस आपको पता है ना ख़वातीन जो हैं वो खूबसूरत ख़वातीन को देखकर वो होती हैं। मैंने कहा मैं ना तो खूबसूरत हूँ, ना ही मेरा काम कोई खूबसूरती दिखाने वाला है एंड बट आई डिडन्ट लाइक इट। मेरा मूड ख़राब हो गया कोई मेहमानों के साथ एंड आई वाज़ अ गेस्ट और मैं पाकिस्तान में भी मेहमान आई हूँ, उनके शो में भी गेस्ट आई हूँ। तो इस तरह से कौन करता है? तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो उसके बाद उन्होंने जो है बेचारे बड़े दूर-दूर रहे और अपनी बीवी से बड़ा डर रहे थे। तो मुझे जो अंदाज़ा हुआ वो बड़ी नेगेटिव सी छवि मेरे दिमाग में बैठी, फिर मैंने उनसे दोबारा बात आगे की भी नहीं और मैं खाली उमर शरीफ साहब से ही मैंने बात की। फिर उन्होंने वो एंट्री दी, रिक्शे में बिठाकर स्टेज पे लाए, वो उनका अपना एक मतलब एंट्री शो में थी। और उन्होंने हल्का-फुल्का मतलब मज़ाक मतलब मज़ाहिया माहौल करने की कोशिश की बट मुझे उन खातून की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और ये पाकिस्तान की गलत इमेज है, हम वैसे ही मीडिया वाले हैं, बाहर से आए हैं, पीपल टू पीपल इंटरैक्शन के लिए आए हैं और जब आप किसी को प्रोग्राम में गेस्ट बुलाते हैं, आप प्रोफ़ेशनल अगर होते हैं, तो आप में ये रख-रखाव होता है, अदरवाइज़ आप ये काम ही ना करें और आप इस तरह जी, का सलूक अपने आपको हस्बैंड के समीरा साथ लगा कि वो बड़ा डोमिनेट कर रही थी उमर शरीफ साहब पर, उनके फैसलों पर, उनके इंटरैक्शंस पर। तो ऐसे में आपने ज़ाहिर-सी बात है और भी आप जानती हैं उमर शरीफ साहब को, आपने बताया कि एक थोड़ा-सा आपका पर्सनल लिंक भी निकल आया बीच में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ज़रीन ने इस वक़्त तमाम तर गुफ्तगू की आफ्टर सो लॉन्ग, यानी बीच में इतना लंबा गैप आया, हमें पता है इनके इनके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे, मामलात पैसों के भी थे। तो ये क्या उन्होंने आउट ऑफ ग्रज कहा है सब कुछ या कुछ और भी मालूमात है आपके पास? मुझे जिस तरह की उनकी शख्सियत उस टाइम पे लगी तो उससे मुझे अंदाज़ा लगा है मैंने उनका बयान देखा मुझे भी अच्छा नहीं लगा जैसे कि एक सौतेली माँ के बारे में मशहूर है,
उन्होंने हूबहू वही हरकत की, एक ऐसी बच्ची के बारे में जिसकी अब डेथ हो चुकी है और हुँ, आप उसके अफ़ेयर के बारे में बात कर रही हैं। खुदा ना ख़ास्ता अगर ये सच हो भी, इन केस होता भी, तो आपने अगर आप वाक़ई माँ हैं, तो आप ये बात नहीं कहती। तो आपने वाज़ह कर दिया कि सौतेली माँ के बारे में दुनिया में जो कुछ मशहूर है, तो आप वो ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जद्दा में एक फ़ैमिली रहती है, जब उमर शरीफ साहब को वो जानते हैं और उनका ये कहना है कि वो उनके जो हैं नेबर्स में से थे। तो वो ये बोल रहे थे कि जब उनकी बेटी के लिए गुर्दे के पैसे दिए थे, भिजवाए थे उमर शरीफ साहब ने, तो इनको ज़रीन साहिबा को ये बात बहुत बुरी लगी थी। तो उमर शरीफ साहब उनको अच्छा। बताते नहीं थे कि वो अपने बच्चों को क्या पैसे दे रहे हैं, वो बताते नहीं हुँ, थे और छुपाते थे और या किसी के थ्रू भिजवाते थे कि इनको ना पता चले, क्योंकि ये हर वक़्त जासूसी करती थी। तो भाई वो उनकी औलाद है और शरअन व क़ानूनन वो उनके बच्चे उसका हक रखते हैं और मेरे ख़्याल में इनके अपने तो कोई बच्चे हैं भी नहीं, इन्होंने औलाद नहीं दी उनको या व्हाटएवर हुँ, इज़ द हुँ, रीज़न। लेकिन आप इस तरह गुनहगार होंगी कि आप उनके बच्चों का हक ले रही हैं। फिर आप जो है उन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। एक माँ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उसने अपनी बेटी का गुर्दा जो है ख़राब करवाने के लिए अपने बेटे का साथ दिया, सगे भाई पर तो आप इल्ज़ाम लगा ही रही हैं। उसकी माँ पर भी, खुद मेरे ख़्याल में माँ अगर बनी हो तो उनको अंदाज़ा होगा माँ की मोहब्बत, कौन माँ ऐसा कर सकती है। अगर उन्होंने इन केस बिल्कुल। अगर इस तरह करवाया भी है गुर्दे का ऑपरेशन, अगर इल्लीगल वे में, फेक वे में अगर कुछ भी ऐसे कराया भी है, तो माँ ने अच्छाई के लिए ही सोचा होगा कि मेरी बेटी का गुर्दा हुँ, हो जाएगा। और जहाँ शादी हुई वहाँ पे अफेयर चल रहा था बस शादी कराने के लिए कि क्रिश्चियन है, और अगर वो क्रिश्चियन है और वो मुसलमान अगर हुए थे इन केस जैसा कि ये कह रही हैं, तो वो मुसलमान होने के बाद तो और भी मोतबर हो गए होंगे जिनसे उनकी शादी हुई, तो उनका भी मक्के में निकाह हो सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बल्कि हुँ। अगर पता चलता कि ये तो नए मुस्लिम हैं, तो और भी अच्छे तरीके से उनका निकाह कराया जाता फिर तो मक्के में, क्योंकि नौ मुस्लिमों का तो ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। तो ये सारी बातें करके इन्होंने इस वक़्त और अपनी इमेज ख़राब की है, जिनसे भी इनका पर्सनल इंटरैक्शन हुआ मुझ जैसे भी लोगों का, हमें ये पसंद नहीं आई। इस तरह से बीच में से आप बिज़नेस कार्ड खींच लें और आपका क्या मतलब है कि मैं कोई अस्तगफिरुल्लाह कोई गिरी पड़ी इंसान हूँ या इस तरह की हूँ कि आपके हस्बैंड को मतलब मैं ऐसे बिज़नेस कार्ड दूँगी कि मुझे इनसे कुछ व्हाट मतलब आई डिडन्ट हुँ, अंडरस्टैंड ये पाकिस्तान में बहुत अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, एंकर हैं और इस तरह से, तो इन लोगों को थोड़ी तमीज़ तहज़ीब सिखा कर ही बाहर वालों से इंटरैक्शन करवाना चाहिए। पाकिस्तान के लोग तो ऐसे नहीं होते। तो मुझे तो ये खातून उस वक़्त से ही अच्छी नहीं लगी थी। बिल्कुल सही। नहीं ठीक है समीरा आपने जैसे कि बताया भी इनके जो नेबर्स हैं उनकी भी जो एक रीडिंग थी या जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था उससे भी अंदाज़ा होता है कि हमेशा से एक ग्रज गालिबन इनके ज़हन में रहा है और फर्स्ट फैमिली को वो हकदार समझती ही नहीं उमर शरीफ साहब की किसी भी चीज़ का। जबकि अगर शरन देखा जाए तो एक ऐसी खातून जो साहिब औलाद ना हो तो उसका हक तो वैसे भी शौहर के माल पर बहुत कम हो जाता है, बल्कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ मामलात होते हैं, मतलब जो भी दीन और शरीयत कहती है इस हवाले से। मैं समझती हूँ कि ठीक है, आपके जो भी मामलात हैं प्रॉपर्टी के, लेकिन ज़ातियात के ऊपर आकर इस तरह की बात जो करना है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं बड़ी हैरान हुई थी जैसे मीडिया के ऊपर ये बड़ा चैनल्स ने उठाया, यहाँ पर अखबारों में बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने कहा, "मेरीन आपको क्या पड़ी? आप क्यों साइड ले रही हो मशीर साहब की फर्स्ट फैमिली की?" तो मैंने कहा देखिए, जो बोल नहीं सकता उसकी ज़ुबान हम बनते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा समीरा कि आपने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कुछ और अगर आप जाते-जाते कहना चाहें, फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगी। मैं बस यही कहूँगी कि उमर शरीफ साहब एक लेजेंडरी थे और हुँ, उनके बाद कोई दूसरा उमर शरीफ ना था, ना होगा और अब हुँ, इस तरह से उनकी इज़्ज़त को ना उछालें। अगर ज़रीन साहिबा वाक़ई मुअज़्ज़ज़ और मुअद्दब और ख़ानदानी हैं, तो ये चीज़ें उनको ज़ेब नहीं देती कि वो ऐसा करें। वो एक लेजेंडरी की बेवा हैं और उस एज़ाज़ को अपने पास सँभाल के रखें। उसके जो बच्चे हैं, हुँ, वो उसके बच्चे हैं, वो उसका खून है। उसकी भी इज़्ज़त करना सीखें। अगर वो उमर शरीफ साहिबा की वाक़ई इज़्ज़त करतीं, तो वो उनकी इज़्ज़त रखतीं। क्या उमर शरीफ साहब ज़िंदा होते, तो वो ये बात उछालना और इस तरह से कहलवाना पसंद करते कि मेरी बेटी का किसी क्रिश्चियन के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ निकाह हुआ और ये जो भी कुछ इन्होंने किस्सा बताया, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो ये बात सच नहीं लगती और सच होती भी तो कहा नहीं जाना चाहिए इस तरह से। तो उनकी इज़्ज़त रखें क्योंकि उमर शरीफ साहब के फ़ैन जो हैं, वो इनसे नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं। और हुँ, जो कुछ भी उमर शरीफ साहब ने केस वगैरह किया था, जो बाद में शायद उन्हें समझा-बुझा के इन्होंने ज़रीन साहिबा ने ख़त्म करवा दिया था। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उमर शरीफ साहब की प्रॉपर्टी पे से लालच
में शादी की होगी और उनके बच्चों का हक खाने की कोशिश की होगी, उमर शरीफ साहब डेफ़िनेटली उनकी अपनी पहली बीवी के साथ या साबिक़ा बीवी के साथ कैसे भी ताल्लुकात हैं, बच्चों के साथ तो ताल्लुकात ख़त्म नहीं हो सकते ज़िंदगी भर ता हुँ, क़यामत। तो वो इस हक को अगर खाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो एक इंतहाई गलत इंसान है। जब एक बच्चों वाले आदमी से शादी की थी, तो उसका मतलब है कि उसके खून और उसके जो बच्चे हैं, उनको भी आपने कबूल करना चाहिए, ना कि आप उनके बच्चों का हक खाने के लिए किसी लालच के तरीके को दिखाएँ या इस तरह से। तो दुरुस्त कहा मज़ीद आपने, उन्होंने हाँ। दुनिया में अपनी इज़्ज़त घटाई है ऐसी बात करके। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया समीरा, थैंक यू सो मच वन्स अगेन। इंशाल्लाह नाज़रीन मज़ीद भी कोई मालूमात इस हवाले से हमारे पास आएँगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।